भादलपुर गांव में पुष्पाल नामी एक शख्स रहता था जो अपनी गुर्बत के हाथों बहुत बुरे वक्त में चल रहा था। उसके हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही चले जा रहे थे। गांव की सारी ज़मीनें बारिश ना होने की वजह से सूखी पड़ गई थीं और अब उसके पास करने के लिए कोई काम भी बाकी नहीं था। अपना पेट भरने और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो रोज़ाना गांव के किसी न किसी शख्स से कर्ज़ा ले लिया करता था। इस तरह उस पर काफ़ी सारा कर्ज़ा चढ़ चुका था और अब उसके पास देने के लिए वापस पैसे भी नहीं थे। वो परेशान था कि आखिर क्या करे। अब पुष्पाल के पास बस एक ही रास्ता बचा था और वो था लोगों के सामने हाथ फैलाना और भीख मांगना। पुष्पाल अब सुबह रोज़ाना अपना भेष बदलकर फ़कीर के कपड़ों में शहर की जानिब रवाना हो जाता था। वहाँ जाकर लोगों के सामने हाथ फैलाता और उनसे भीख मांगता था। अल्लाह के नाम पे दे दें भाई, सुबह से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया है। अरे देखने में तो अच्छे खासे मालूम देते हो, तुम बेकारी कहाँ से हो? कोई पुष्पाल को पैसे दे दिया करता था तो कोई उसका दिल दुखाकर डांट कर उसे झड़क दिया करता था। वो बेचारा पूरा दिन खाक छानता रहता था और इसी तरह लोगों से भीख मांगता रहता था और शाम को फिर भेष बदलकर वापस अपने गांव आ जाता था। एक दिन अचानक गांव का जमींदार और उसका नौकर पुष्पाल को शहर की जानिब से आते हुए देख लेते हैं। ए मंदड़ू, ए पुष्पाल को हम देखे हूँ, ए सुबह सुबह शहर की जानिब जावत है और शाम डले वापस गांव की जानिब आवत है। ये का चक्कर है? सरकार, मुझे खबर ना है कि ये सुबह सुबह कहाँ जावत है, पर मैं आपको बता दूं, अपना पीसा टाइम पर वापस ले लियो, वरना ये भिखारी आपका पीसा ना दे सकेगा। हाँ। मुंशी की बात सुनकर जमींदार चौकन्ना हो जाता है और सोचता है कि अब मुझे भी अपने पैसे पुष्पाल से वापस ले लेने चाहिए। क्या पता जो पैसा उसने कर्ज के तौर पर लिया हो अब वो वापस ही ना कर सके। देख पुष्पाल, हम तुमको बता दूं, हमरा कर्ज का जो पैसा है ना, वो हमका टाइम पर लौटा दियो, वरना हमसे बुरा कोई ना होवत है। सेठ साहब, मैं अब आपके पास आ ही रहा था। मुझे याद है कि मुझे आपके पैसे वापस लौटाने हैं। मेरा सब कुछ तो लूट ही गया है तकरीबन, बस यही छोटा सा एक घर बाकी बचा है। अब क्या आप मुझसे ये भी लेना चाहते हैं? देख पुष्पाल, मारे को थारी परेशानियों से कोई मतबल ना है, मारे को मतबल है अपने पैसे से। अपना पैसा मारे को टाइम पे चाहिए। जमींदार तो पुष्पाल को धमकी देकर आ जाता है, लेकिन उसकी धमकी सुनकर पुष्पाल बड़ा परेशान हो जाता है। सोचता है कि अब इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। अगले दिन से फिर से पुष्पाल भेष बदलकर फकीर का रूप धार कर शहर की जानिब चल पड़ता है और शहर जाकर फिर से रोज की तरह भीख मांगना शुरू कर देता है। इत्तेफाक की बात है कि गांव का जमींदार उसी दिन किसी काम से अपनी बीवी के साथ शहर आता है। वो शहर में एक चौक के पास पुष्पाल को भीख मांगते हुए देख लेता है और हैरान रह जाता है। वो पुष्पाल के पास जाकर उससे कहता है, अच्छा पुष्पाल, तो तू ये काम भी करे है? सबकी नजरों से बचकर शहर को जावे है और शहर में आकर भीख मांगे है। इब तारी सारी सच्चाई मारे सामने आ गई है। इब तू गांव चल, देख मैं थारे साथ क्या करूं। नहीं नहीं सेठ साहब, खुदारा माफ़ कर दीजिए। मैं क्या करूं, मजबूर हूं। मेरे पास रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं। अब ये भीख मांगने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं। मैंने आपके सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, देने की देर है बस। कुछ ही दिनों में मैं आपका सारा कर्ज लौटा दूंगा। जमींदार वापस गांव आ जाता है और फिर गांव वालों को इकट्ठा करके पुष्पाल की सारी हकीकत उन्हें बता देता है। गांव वाले भी सुनकर बड़ा हैरान होते हैं और सबके दिल में पुष्पाल के लिए नफरत बैठ जाती है। अब पुष्पाल जहाँ से भी गुजरता था लोग उसका मजाक उड़ाते, उस पर ताने कसते थे। अरे वो देखो, पुष्पाल साहब जा रहे हैं, बड़ी जल्दी में है, लगता है भीख मांगने में देर हो रही है।
लोगों की ऐसी नफ़रत और ऐसा रवैया देखकर पुष्पाल बहुत परेशान हो गया। उसने ठान लिया कि अब इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। उसने सोचा कि अब मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। बस यही सोचकर वो ख़ुदकुशी करने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वो इरादा करता है कि पहाड़ पर से छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले, उसकी नज़र एक जोगी बाबा पर पड़ती है। तो जोगी बाबा पहाड़ की दूसरी जानिब एक बड़े से पत्थर पर बैठे थे और इशारे से पुष्पाल को अपने पास बुला रहे थे। पुष्पाल उनका इशारा समझ जाता है और फौरन से उनके पास पहुंच जाता है। सुन बच्चा, क्या तू नहीं जानता कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना सबसे बड़ा गुनाह है? अरे तू क्या सोचकर इस पहाड़ पर से छलांग लगा रहा था? अब बताऊं बाबा, मेरी तो कहानी बहुत लंबी और तवील है। सारी जिंदगी दुखों में गुजरी, सुख का कोई नामो निशान नहीं, और आज मैं अपनी जिंदगी ख़त्म कर दूंगा। गांव वालों ने मुझे बहुत जलील कर दिया है और अब मेरे पास जीने की कोई वजह बाकी नहीं रही। मुझे अब मर जाना चाहिए। तेरे गमों का इलाज मेरे पास है बच्चा। जा, मैं तुझे दुआ देता हूँ। अब तू ऐसा फकीर बनेगा कि अगर कोई तुझे 1 रुपया दे, वो 1 रुपया 100 रुपए में बदल जाएगा। हक हूँ। जोगी बाबा की दुआ देते के साथ ही पुष्पाल का हुलिया एकदम तब्दील हो जाता है और वो अचानक से दोबारा एक फ़कीर बन जाता है। उसके बाद पुष्पाल फिर से भीख मांगने के लिए निकलता है, लेकिन अब की बार बात कुछ और थी, क्योंकि जोगी बाबा ने उसको दुआ दी थी कि अगर कोई उसे 1 रुपया देगा तो वो 1 रुपया 100 रुपये में बदल जाएगा। जैसे ही वो भीख मांगने निकलता है और लोग उसे पैसे देना शुरू करते हैं, तो वो पैसे उसे 100 गुना बढ़कर मिलते हैं और इस तरह पूरे दिन में उसके पास ढेरों पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। पुष्पाल बहुत खुश था कि अब उसके पास इतने सारे पैसे आ गए हैं और चंद ही दिन भीख मांगकर वो ढेरों पैसे इकट्ठे कर लेता है। वो शहर के ठेकेदार के पास जाता है और ठेकेदार से अपने लिए एक नया मकान बनाने की बात करता है। ठेकेदार उसे शहर से दूर एक नई जगह पर ले जाता है और वहाँ उसके लिए एक नया मकान तामीर करना शुरू करता है। पुष्पाल के लिए एक बेहतरीन बड़ा घर बनकर तैयार हो जाता है और पुष्पाल उसे देखकर बहुत खुश होता है। पुष्पाल गांव वालों को पैगाम भिजवाता है और गांव वालों को पता चलता है कि गांव से बाहर थोड़े से फासले पर एक बड़ा सा महलनुमा मकान तामीर हुआ है और इस मकान के मालिक ने गांव वालों के लिए दावत का इंतज़ाम किया है। गांव वाले ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और दावत में जाने की तैयारी करते हैं और फिर उड़ते उड़ते ये खबर गाँव के ज़मींदार तक भी पहुँच जाती है। गाँव के ज़मींदार को ये तो पता लग गया था कि गांव से बाहर कोई है जिसने दावत का इंतज़ाम किया है और एक बहुत बड़ा सा महलनुमा घर बनाया है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो शख्स पुष्पाल ही है। गांव का ज़मींदार भी दावत में जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने मुंशी के साथ उस महलनुमा मकान पर पहुंचता है। थोड़ी ही देर में ठेकेदार वहां आता है और ज़मींदार उससे पूछता है, ठेकेदार बाबू, तू यहाँ पे क्या करे है? अरे ये घर तो मन ने बड़ा ही चौका लागे है। ऐसा लागे जैसे किसी बड़े जमींदार का घर होवे। मन ने ऐसा लागे जैसे ये मारी टक्कर का कोई जमींदार होवे। इसी वास्ते ऐसा चौका घर बनाया है। जमींदार अभी बात कर ही रहा था कि इतनी देर में पुष्पाल वहां आ जाता है। जमींदार पुष्पाल को वहां देखकर बड़ा हैरान होता है। पुष्पाल कहता है, जमींदार साहब, ये किसी अमीर आदमी का घर नहीं है, ये तो मुझ गरीब पुष्पाल का घर है। आप ये समझते थे कि कोई गरीब शख्स आपके मुकाबले में आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन कुदरत ने मुझे ये मौका दिया कि आपके सामने खड़ा कर दिया आज। और अब मेरे पास भी आपकी तरह बड़ा घर है, आपकी तरह बहुत सारी दौलत है। आपने और इस गांव वालों ने मुझे बहुत जलील किया, लेकिन मेरे रब को मुझे इज्जत देनी थी जो आज मुझे मिल गई। ज़मींदार बिलाखिर वहाँ से शर्मिंदा होकर लौट जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसने पुष्पाल के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि दुनिया में चाहे कोई कितने ही निचले दर्जे पर क्यों ना हो,
मगर आप उसे कभी भी हकीर ना समझें, क्योंकि अल्लाह के बनाए हुए सारे इंसान बराबर हैं। जिसे हम हकीर समझकर बेइज्जत कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा अल्लाह की नज़र में उसका मकाम बहुत बुलंद होता है।